नमस्कार दोस्तों, लीड अकेडमी रहन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए कंप्यूटर प्रोग्रामर पोस्ट कोड 761 के एग्ज़ाम की कंप्लीट एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ की पूरी जानकारी लेके आए हैं। और हम कंप्यूटर प्रोग्रामर और कंप्यूटर ऑपरेटर दोनों एग्ज़ाम के बेसिस पे हम आपको बताएंगे कि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम कैसा आएगा, किस सेक्शन से कंप्यूटर में कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बाकी 50 क्वेश्चन कौन से सेक्शन से आ सकते हैं और एग्ज़ाम का लेवल क्या रहेगा। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ताकि आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम का पूरा आइडिया हो जाए कि पेपर कैसा आएगा, लेवल का, और किस सेक्शन से किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहला सेक्शन है हमारे पास हिंदी के इस एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो इजी क्वेश्चन थे, और हिंदी के जो आप क्वेश्चन थे वो सारे ही क्वेश्चन इसमें आप अटेम्प्ट कर सकते थे। और अगर हम बात करें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम की, तो उस एग्ज़ाम में भी आप 4 से 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं हिंदी से आपको पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन इस एग्ज़ाम में आया था इंग्लिश के भी एग्ज़ाम में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, और इसमें आपकी गुड अटेम्प्ट 1 से 2 क्वेश्चन हो सकती है। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारे 4 से 5 क्वेश्चन इंग्लिश लैंग्वेज के आ सकते हैं। बाकी सारे सेक्शन के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन से प्लस माइनस हो सकते हैं, बट ऑलमोस्ट यही पैटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास रीजनिंग के इस एग्ज़ाम में 5 क्वेश्चन आए थे जो इजी क्वेश्चन थे, और आप 3 से 4 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर सकते थे। और रीजनिंग के भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम में 6 से 7 क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि उस एग्ज़ाम में आ जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास हिस्ट्री के एग्ज़ाम में 6 क्वेश्चन पूछे गए थे जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, और आप 4 से 5 क्वेश्चन इनमें से अटेम्प्ट कर सकते थे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास जनरल साइंस के इस एग्ज़ाम में 7 क्वेश्चन पूछे गए थे जो इजी लेवल के क्वेश्चन थे। कुछ क्वेश्चन इसमें फिजिक्स के थे, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मिक्स क्वेश्चन पूछे गए थे, सभी में से क्वेश्चन पूछे गए थे, और 5 से 6 क्वेश्चन आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते थे। आप जनरल साइंस और हिस्ट्री के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं दोनों सेक्शन के 5 से 6 क्वेश्चन हर सेक्शन में से आ सकते हैं, क्योंकि जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में 50 क्वेश्चन जो है इन जनरल पूछे जाएंगे कंप्यूटर के अलावा। तो आप इन सेक्शन में से जैसे इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं +-2 करके जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन था इस एग्जाम का स्टैटिक जीके के इस एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, और आप 2 से 3 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर सकते थे। और अगर हम बात करें स्टैटिक जीके की, अगर आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में स्टैटिक जीके का पोर्शन बढ़ता है तो आपके हिस्ट्री और जनरल साइंस से क्वेश्चन थोड़े कम हो जाएंगे। और अगर स्टैटिक जीके का पोर्शन इतना ही रहता है तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं पॉलिटिकल और ज्योग्राफी से भी 4 से 5 क्वेश्चन हर सेक्शन में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास हिमाचल जीके के इस एग्जाम में 15 क्वेश्चन पूछे गए थे जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, और आप 9 से 12 क्वेश्चन इनमें से अटेम्प्ट कर सकते थे। हिमाचल जीके का आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 15 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि हमने बहुत सारे एग्जाम एनालाइज किए हैं जिन एग्जाम में सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर पूछा गया है। मीन 120 क्वेश्चन किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट से पूछे गए हैं और 50 क्वेश्चन जनरल पूछे गए हैं, तो 50 क्वेश्चन की कंपोजिशन में 14 से 15 क्वेश्चन हर एग्जाम में हिमाचल जीके के जरूर पूछे गए हैं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में 15 क्वेश्चन हिमाचल जीके से जरूर पूछे जाएंगे। सो आप कंप्यूटर के अलावा हिमाचल जीके पे भी फोकस करना शुरू कर दीजिए, और हम बहुत जल्द हिमाचल जीके की एक अलग से सीरीज लाएंगे जिसमें आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए हिमाचल जीके की तैयारी करवाई जाएगी। नेक्स्ट सेक्शन है इस एग्जाम का करंट अफेयर की हम बात करें तो इस एग्जाम में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जो इजी लेवल के क्वेश्चन थे, बट करंट अफेयर के क्वेश्चन कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करते हैं। जिन लोगों का करंट अफेयर स्ट्रांग होता है उनके लिए ये क्वेश्चन इजी थे, बट ओवरऑल हर कैंडिडेट जो है 5 क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर सकता था। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में भी आप
4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के किसी भी एग्जाम को हम ले लें तो उस एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के जरूर पूछे जाते हैं, और जो एग्जाम सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है उसमें इतनी ही कंपोजिशन रहती है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सेक्शन की। इस कंप्यूटर प्रोग्रामर के एग्जाम में 120 क्वेश्चन कंप्यूटर के आए थे। हम ये देखेंगे कि वो क्वेश्चन कौन से सेक्शन से आए थे, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में इनमें से कौन से सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले कंप्यूटर ऑपरेटर के जो क्वेश्चन आए थे वो आए थे ऑपरेटिंग सिस्टम से। ऑपरेटिंग सिस्टम के 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, और आप 1 से 2 क्वेश्चन इसमें कर सकते थे। बट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पोर्शन में से आपको 8 से 10 क्वेश्चन इसमें आएंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सेक्शन है वो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए एक क्रूशियल सेक्शन है, तो आप उसमें 8 से 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन 4 पूछे गए थे जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, और आप 2 से 3 क्वेश्चन इसमें एक्सपेक्ट कर सकते थे। बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्वेश्चन आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में नहीं आएंगे। हो सकता है कोई एक आधा क्वेश्चन एग्जाम का लेवल अप करने के लिए पूछा जाए, बट ओवरऑल एग्जाम में आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन नहीं आएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस से 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें 2 क्वेश्चन आपको एमएस वर्ड से आए थे, 2 क्वेश्चन एमएस एक्सेल से, और 1 क्वेश्चन पावर पॉइंट से पूछा गया था, और 1 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट लेवल के थे। आप 4 से 5 क्वेश्चन इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट जो कैंडिडेट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान रखें कि इस सेक्शन में कम से कम आपको 15 से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन यही है। एमएस ऑफिस से आपको 15 से 20 क्वेश्चन फॉर श्योर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में पूछे जाएंगे। सो आपने इस सेक्शन पे बहुत ध्यान देके इस सेक्शन को पूरा तैयार करना है। नेक्स्ट सेक्शन है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इस सेक्शन के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 20 क्वेश्चन आए थे जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, और आप 13 से 17 क्वेश्चन इस सेक्शन से अटेम्प्ट कर सकते थे। अगर हम बात करें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम की, तो उस एग्जाम में भी इस सेक्शन से इतने ही क्वेश्चन आ सकते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं, बट ऑलमोस्ट 20 से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इस सेक्शन के क्वेश्चन काफ़ी जनरल पूछे गए थे, और जिन कैंडिडेट को जेईई का एग्जाम देना है वो कंप्यूटर को प्रैक्टिकली यूज़ करना शुरू करें, ताकि आप इस सेक्शन में आप बहुत प्रैक्टिस हो जाए आपको, और आप हैबिचुअल हो जाएं, और एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत ना हो। क्योंकि जो एग्जाम में शॉर्टकट कमांड्स पूछी जाएंगे वो आपको तभी ज़्यादा आएंगी अगर आप उसको प्रैक्टिकली यूज़ करेंगे। सो मेरी एडवाइस ये है कि आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम को कंप्यूटर को थ्योरी के साथ साथ आप प्रैक्टिकली भी उसको सीखें, ताकि आपको एग्जाम में कोई चीज़ आउट ऑफ सिलेबस आए, जो चीज़ आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है तो उस चीज़ को आप इजीली कैप्चर कर सकें। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास डीबीएमएस, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से 8 क्वेश्चन पूछे गए थे जो इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, और आप 5 से 7 क्वेश्चन इसमें कर सकते थे। ये क्वेश्चन काफ़ी इजी आए थे, और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में से आपको 10 क्वेश्चन तो मिनिमम पूछे ही जाएंगे। तो आपने इस सेक्शन को भी तैयार कर लेना है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिस चीज़ का ये एक्चुअली एग्ज़ाम था, और इस सेक्शन से सबसे ज़्यादा 58 क्वेश्चन पूछे गए थे, और ये सारे ही क्वेश्चन C++, HTML, PHP, जावा इन लैंग्वेज से पूछे गए थे, और ये सारे ही क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। आप 30 से 35 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट कर सकते थे। बट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए अगर हम बात करें तो इस सेक्शन से बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लैंग्वेजेस के बेसिक क्वेश्चन आप तैयार कर सकते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन इस एग्जाम सेक्शन से आएंगे। इससे ज़्यादा क्वेश्चन आपको जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में नहीं आएंगे, क्योंकि ये एग्जाम बहुत हाई लेवल का एग्जाम था। इसमें स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर चाहिए थे, बट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में गवर्नमेंट को जो लोग सिर्फ कंप्यूटर का नॉलेज पोजेस करते हैं, सिर्फ वही कैंडिडेट चाहिए। तो इस सेक्शन से आपको 5 से 10 क्वेश्चन आएंगे, वो भी बेसिक क्वेश्चन होंगे, टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 9 क्वेश्चन आए थे जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, और आप 6 से 8 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर सकते थे। और जेईई के एग्जाम में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स से 5 से 10 क्वेश्चन, और वो सारे ही क्वेश्चन ईजी क्वेश्चन होंगे। उस एग्जाम में आपको टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे।
नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के इस एग्जाम में 8 क्वेश्चन पूछे गए थे जो मॉडरेट क्वेश्चन थे और आप 5 से 6 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर सकते थे। बट कंप्यूटर नेटवर्क के क्वेश्चन जो है आपको जेईई के एग्जाम में आएंगे वो इतने ही आएंगे, 10 से 15 क्वेश्चन आएंगे, बट वो क्वेश्चन टफ नहीं होंगे, इजी क्वेश्चन होंगे और उसमें 2-3 क्वेश्चन आपको मॉडरेट पूछे जा सकते हैं, बट ओवरऑल क्वेश्चन जो है इजी लेवल के ही आएंगे। बट आपने इस सेक्शन पे भी ध्यान देना है। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास फंडामेंटल एल्गोरिथम। फंडामेंटल एल्गोरिथम के 4 क्वेश्चन पूछे गए थे जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे और आप 2 से 3 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर सकते थे। और यहाँ तक हम बात करें जेईई के एग्जाम की तो मुझे नहीं लगता इस सेक्शन से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आप इस सेक्शन को अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर के एग्जाम में 4 क्वेश्चन आए थे जो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे और आप 2 से 3 क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर सकते थे। और जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम में आप डाटा स्ट्रक्चर के 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो इजी लेवल के क्वेश्चन होंगे। इस वीडियो में हमने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए सिर्फ उन्हीं टॉपिक का एक्सपेक्टेड पैटर्न बताया है जो टॉपिक इस एग्ज़ाम में आए थे, बट इसके अलावा बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में नहीं पूछे गए थे क्योंकि ये एक हायर लेवल का एग्ज़ाम था। बट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम में उन टॉपिक से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो जो कैंडिडेट चाहते हैं कि हम उन टॉपिक को भी एनालाइज करें और पूरे 170 क्वेश्चन का एक एक्सपेक्टेड पैटर्न तैयार करें जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम का, तो आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं ताकि जल्द ही हम आपके लिए जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के पूरे 170 क्वेश्चन की टॉपिक वाइज एनालिसिस और एक्सपेक्टेड पैटर्न लाएं कि कौन से सेक्शन से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किस सेक्शन की आप किस आधार पे तैयारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम ओवरऑल एग्ज़ाम की। ओवरऑल एग्ज़ाम में 170 क्वेश्चन पूछे गए थे और अगर हम बात करें कंप्यूटर वाले सेक्शन की तो ऑलमोस्ट सारा ही सेक्शन मॉडरेट था। बाकी सेक्शन में जनरल वाले सेक्शन में कुछ क्वेश्चन इजी थे बट उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडरेट थे, तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि ये पूरा ही एग्ज़ाम जो है मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम था। इस एग्ज़ाम को हम कैटेगराइज करेंगे मॉडरेट लेवल के एग्ज़ाम में। और अगर आपने इसमें 122 से 127 के बीच क्वेश्चन किए हैं तो आपकी वो एक गुड अटैम्प्ट मानी जाएगी। अब बात करते हैं हम इस एग्ज़ाम की कट ऑफ की। इस एग्ज़ाम की कट ऑफ के लिए हमने असिस्टेंट प्रोग्रामर का एग्ज़ाम एनालाइज किया है और उस कट ऑफ को भी हमने एनालाइज किया, बट वो एग्ज़ाम जो है एक लोअर वैकेंसी के लिए था। पहले कंप्यूटर प्रोग्रामर का एग्ज़ाम नहीं होता था, अब असिस्टेंट प्रोग्रामर की जगह कंप्यूटर प्रोग्रामर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाता है। तो हमने उस एग्ज़ाम के बेसिस पे इस एग्ज़ाम की एनालिसिस की है। और अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस एग्ज़ाम की वीडियो काफ़ी लंबी है क्योंकि हमने जेईई का कंप्लीट सिलेबस को एनालाइज किया है और हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्ज़ाम के लिए अलग से भी आपके लिए एक वीडियो लेके आएंगे। तो चलिए देखते हैं इस एग्ज़ाम की एक्सपेक्टेड कट ऑफ। इस एग्ज़ाम में सिर्फ जनरल कैटेगरी की ही वैकेंसी थी और जनरल कैटेगरी की इस एग्ज़ाम में 3 वैकेंसी थी। असिस्टेंट प्रोग्रामर के एग्ज़ाम में 4 वैकेंसी थी और जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट था उसके मार्क्स थे 65.41 मार्क्स और ये आउट ऑफ 100 थे। तो हम इस एग्ज़ाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं जनरल की 3 वैकेंसी के अगेंस्ट जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट के मार्क्स हो सकते हैं वो होते हैं 60 से 65 मार्क्स। मीन जिन कैंडिडेट के 60 से 65 मार्क्स बन रहे हैं वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों ये थी कंप्यूटर प्रोग्रामर के एग्ज़ाम की कंप्लीट एनालिसिस और इसी एग्ज़ाम के साथ हमने जेईई के एग्ज़ाम का भी एक क्राइटेरिया सेट किया है कि किस टाइप का एग्ज़ाम आ सकता है। अगर आपको वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।